हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। सो देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, इसमें से हम लोग को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किसको समझाना है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो देखिए, हम लोग मान के चलिए कि 13 है, 13 है, मैं 13 में क्वेश्चन भागा दे रहे हैं हम लोग 10 से। तो एक बार में लगेगा 10, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना 3। अब देखिए, यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 10 तिहाई 30, ये पूरा कट गया तो क्या हो गया, शांत हो गया। उसके जगह पे क्या करते हैं हम लोग 10 में भाग दे के देखते हैं 3 से। 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, फिर 0, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 से, फिर कटेगा, फिर 0, फिर 3। देखिए, कटते जाएंगे, अनंत तक चला जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये तो भाग देखना हम आपको बताए हैं, इसको बिना भाग दिए बताना है। तो ठीक है, हम लोग आगे सोल्व करते हैं इसको। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 13/3125 है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लिए हैं। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं आगे हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे ना हम लोग कि देखिए 13 है, ऊपर अंश हो गया, और 3125 कितना हो गया, हर हो गया। ठीक है, तो इसको ना सोल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। इसका रूप में अगर हर हो जाएगा तो ये हो जाएगा शांत, अगर इसके रूप में नहीं होगा तो ये हो जाएगा अशांत। अब हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं आप लोग के सामने। तो देखिए, पहले 3125 को तोड़ेंगे। इकतीस सौ 25 को 5 से तो हमारा आ जाएगा 625। फिर इसको 5 से तोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा 125। फिर इसको हम लोग 5 से तोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 25। फिर इसको हम लोग 5 से तोड़ते हैं तो यह हमारा आ जाएगा 5। अब देखिए 13/3125 है ना, 3125 को हम लोग 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। कितना है, 1 2 3 4 5 को 5 है तो 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हम 5 के पावर 5 लिख दिए। यहाँ पर क्या हर में यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/8 है। तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं 8 को। दो तो यहाँ 4 और यहाँ से 2 टूट गया। कितना, 17/2 के पावर 3 के रूप में टूट जा रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ हर
यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा चाहे शांत है। अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 64/455। तो 455 को हम लोग तोड़ते हैं। 455 को हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं। तो देखिए 5 से टूटेगा, तो 5 से टूटेगा तो 91 बार में। अब फिर अब ये टूटेगा 7 से, 13 7 91। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, 64 को 64 और 455 को लिख सकते हैं ना 5 गुने 7 गुने 13। तो देखिए यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवर्ती है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, देखिए इसको 15/1600 है। इसको हम लोग चाहें ना तो काट भी सकते हैं, तो काट देते हैं। देखते हैं 5 तिहाई 15 और देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और फिर यहाँ हमारा हो गया 0। तो इसको काटते हैं तो हमारा कितना बन जा रहा है, 3/320। अब देखिए हम लोग इसको आगे करते हैं। 320 को हम लोग तोड़ते हैं। दो बार में 160 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार में 80, 2 बार में 40, 2 बार में 20 और इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर से 2 बार में 10, फिर से 2 बार में 5। अब देखिए हमको कितना आया, 1 2 3 4 5 6। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3/2 के पावर 6 इंटू 5। अब इसको हम लोग लिखते हैं। ये तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 29/343 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 343 को तोड़ते हैं।
ये 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 नहीं, ये 7 से कटेगा आपका। ठीक है, तो 7 सत्ते, अब ये कट गया, अब फिर ये 7 से काटिए, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 29/7 के पावर 3 लिख सकते हैं। 3 को 7 है तो 1 2 3 को 7 है तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ना 2 है ना 5 है, यहाँ 7 है, तो क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। आवर्ती। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, यानी ये तो खुद 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। इसको तो हमको तोड़ना नहीं है, सिर्फ लिख देना, ये तो शांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, 129/2 के पावर 5, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 था, तब तक दशमलव प्रसार शांत था, लेकिन आ गया है 7 के पावर 5, और 7 के पावर 5 से अगर 129 कट भी जाता तो भी हो जाता, लेकिन कटेगा तो नहीं। तो देखिए इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं। ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कितना है, 6/15 है। अगर हम लोग 15 को तोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 से हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 3×5=15, लेकिन 3 इंटू 5 आएगा तो ये क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमको इसको नहीं बनाना है, इसको क्या करना है, हमको तोड़ देना है।
5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6। अब देखिए ये हमारा किस रूप में आ गया, 2/5 के रूप का आ गया ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो शांत है लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 क्लियर करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 35/50 उसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, इसको निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग काट के देखते हैं। तो 7×5 = 35 और 5×10 = 50 कट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10 के रूप में, ठीक है। अब देखिए हम लोग 10 को तोड़ते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2×5 = 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 7 × 2 × 5। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 77/210। तो देखिए हम लोग पहले 210 को तोड़ते हैं। तो 2 बार में तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105। ये अब 2 से नहीं टूटेगा, इसको 3 से तोड़ते हैं। 35 तिहाई 75 से 105। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं 5 से, 7×5 = 35। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 77/2 × 3 × 5 × 7। तो 11×7 = 77। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 11/2 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बीच में 3 आ चुका है। तो इसको लिखते हैं यहाँ हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं 2 में क्या दिया हुआ है सो। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन
परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। देखिए ये पहला क्वेश्चन था ना, उसका ये सब है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ कि जो पहले क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत था, उसके दशमलव प्रसार को लिखना था। देखिए दशमलव प्रसार किसका शांत था उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लाल रंग से घेर लगा देते हैं। देखिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत था। दूसरा हमारा था 17/8 इसका दशमलव प्रसार शांत था। इसका दशमलव प्रसार अशांत था जिसको हम नहीं घेरते हैं। देखिए तीसरा का अशांत था, तो इसको क्या करते हैं हम लोग ब्लू कलर से घेर देते हैं। जिसका अशांत है उसको ब्लू रंग से और जिसका शांत है उसको लाल कलर से। चौथा नंबर शांत था ना 15/1600, तो इसको लाल कलर से। पाँचवा नंबर अशांत था, ठीक है। छठा शांत था। सातवां हमारा अशांत था। आठवां हमारा क्या था, आठवां हमारा शांत था। और नौवां भी हमारा शांत था। और 10वां हमारा अशांत था। तो देखिए अब इससे हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें जिसका दशमलव प्रसार अशांत था वो ब्लू कलर का है और जिसका शांत था वो लाल कलर का। तो जो अशांत था ना उसको हम लोग को दशमलव प्रसार भी लिखना है। देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। अब जैसे 13 है, 13 में क्या करेंगे हम लोग 31/25 से भाग देंगे। तो हम लोग अब इसको एक एक करके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 13/3125 को सोल्व करेंगे। तो अब देखिए 13 में हम लोग 3125 से भाग देते हैं, 3125 से। तो देखिए ये तो कटेगा नहीं एक बार में, तो हम लोग क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, फिर दशमलव, तो यहाँ 1 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे, तब यहाँ पर 1 0 बैठाएंगे। अब देखिए 3125 को हम लोग 4 बार में लगा के देखते हैं। 3125 को 4 बार में लगाते हैं तो हमारा आ जाएगा 3125 × 4, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 1, देखिए 5 चौका 20 और 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 5 और 4 3 12, 12,500, ठीक है। अब हमारे पास बच कितना जा रहा है 500। 500 में फिर से हम लगाते हैं 1 0 बैठा करके 1 से, तो कितना आ गया हमारा 3125। तो हम इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 5 7 और कितना 9 में से 1 जाएगा 8। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1 0 और बैठाएंगे। अब इसको हम लगा के देखते हैं 3125 को 6 बार में, 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 1 7 और 6 3 18। तो कितना बार में आ गया 1875। तो एक कट गया हमारा। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कितना निकला हमारा, तो निकल रहा है 0.00416। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इस तरीके से आपको भाग दे करके सबको निकालना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था इसका 17/8, यही था ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो क्या करेंगे 17 में 8 से भाग दे देते हैं।
8 दूनी 16, कितना आ गया हमारा, बच गया 1। अब 0 दशमलव बैठाएंगे यहाँ तो 0, तो एक बार में 8, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर फिर से लगाएंगे 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर आ गया 4, अब 8 पचे 40, तो हमारा कितना आ रहा है दूसरा का 2.125, यानी 2.125 यही ना आ रहा है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा का तो नहीं था, चौथा क्वेश्चन था ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या था, 15/1600 था हमारा। कितना था, 15/1600। तो 15/1600 था, इसको हम लोग काट देते हैं। 5 तिहाई 15 और 320 बार में इसको काट देंगे। अब क्या करते हैं हम, किसके लिए हम लोग भाग देते हैं 3 में 320 से। अब देखिए भागा देते तो कितना आता हमको से देख लेते हैं। इसको 0.0, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो फिर एक 0 और, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तब हमारा एक 0 और आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 320 को भाग देते हैं 3000 से, तो इसको हम लोग लगाते हैं 9 से। देखिए 9 से लगा कर देखते हैं हम लोग। देखिए 0 का 0, 9 दूनी 18 और 9 तिहाई 27 1 28, बच कितना गया 0 2 1, हमारा आ गया 120। अब इसको फिर से हम 0 उतारते हैं। अब इसको हम लोग लगाते हैं कितना से, 3 से। 0 का 0, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4 आएगा, यहाँ पर आएगा 2। अब फिर से हम लोग 0 बैठाते हैं यहाँ पर। अब हम लोग लगाते हैं 7 से। 0 7 दूनी 14, 7 21 1 22, यहाँ तो 1 कट गया, यहाँ पर 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर 1। अब इसको हम लोग लगाते हैं फिर 0 और अब लगाते हैं इसको हम 5 से। ठीक है, तो हो जाएगा 0 का 0, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 1 16। तो देखिए ये कट के हमारा कितना आ गया, यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा 0. चौथा क्वेश्चन है 0.0937 का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सोल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या था, 23/2 इंटू 5/2। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से भागा दे सकते हैं। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 5, इसको हम लोग गुना कर देते हैं 1 2 3 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि 23 में भाग दे देते हैं 200 से। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर 1 दशमलव बैठा देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बार में 200 कट गया। अब यहाँ गया आपका 30, फिर यहाँ पर एक बार में लग जाएगा 200 से, फिर आपका आ गया 1 0 और, तो 2 पचे 10 1000। तो ठीक है, इसका आपको दशमलव प्रसार मिल गया ना। कितना आया 0.115, इतना इसका आंसर आ गया। अब हम इसका आगे का क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 8 का भी दशमलव प्रसार शांत था तो उसको हम लोग निकालते हैं।
8 में क्या था, 6/15 था, तो 15 को काट देते हैं, 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2 में 5 से भाग दे देते हैं। देखिए दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर 0, 5 चौका 20, तो इसका कितना निकल गया, 0.4। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे किस में दशमलव प्रसार शांत था, तो अब था 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का दशमलव प्रसार शांत था। कितना था, 35/50 था। इसको लिख देते ना, 7 पचे 35, 5 दहा 50। तो देखिए 7 में अगर भागा देते हैं हम लोग 10 से, तो देखिए लगाते हैं, एक दशमलव बैठा करके 0 यहाँ, 7 दहा 70, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.7 आ गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन हमारा सब सोल्व हो गया इसका। और 10 में तो दशमलव प्रसार आसान था, तो इसका तो होगा नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। अब प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला में क्या है, सो देखिए यहाँ पर देखिए 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए इसका क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बढ़िया से। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, चूँकि दशमलव प्रसार शांत है, क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत है, यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या कह रहा है कि अगर इतना है तो इसको P/Q के रूप में लिखना है। देखिए कितना है, 4, 3 दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको अगर हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाइए तो कितना जीरो अंक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के पावर 9 हो जाएगा। 10 देखिए 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इसको हमको तोड़ना हो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 43, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हम लोग 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका इस तरीका, तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा,
हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होंगे ना। दो के पावर 9 और 5 के पावर 9 के रूप में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है ना। तो इसको इस तरीक़े से लिख देते हैं, दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ये तो इतना आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं इसका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 3 में क्या देख रहे हैं कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, लेकिन इस पर क्या है, डैश दिया हुआ है। इस डैश का मतलब ये हो रहा है कि बार बार ये संख्या आ रहा है। जैसे देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2। तो ये बार बार ये संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब है ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, यानी कि बार बार वही संख्या घूम घूम के आ रहा है। इसके चलते ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं। देखिए चूँकि दशमलव प्रसार अशांत है परंतु क्या है, आवर्ती है, यानी बार बार आ रहा है। अर्थात यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। जा सकती है। ठीक है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका क्या होगा, इसे देख लेते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5
के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। दो या 5 के अतिरिक्त गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया क्लियर। आज का चैप्टर ये समाप्त हो गया आपका। अब कल हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 2 पॉइंट। तो आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए।